Hello students, welcome to my channel Mathematical Virus. Don't worry, this is harmless. Come, make friends with this and shove your mathematics fear away. And if your fear is overcome, please hit the like button and subscribe my channel. And don't forget to share it so that more people can benefit. Hello students, let's start trigonometry 1. In trigonometry 1 we will discuss trigonometric ratios and identities. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले angles. What is an angle? An angle is an amount of rotation from initial to terminal. Amount of rotation from initial to terminal. ओके, फिगर से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने दो लाइन लिया, दो इंटरसेक्टिंग लाइन लिया, ठीक है। Let's say this is initial and this is terminal. Rotation from initial to terminal. Initial to terminal. Rotation initial to terminal. तो यहाँ पे दो रोटेशन है, ठीक है। तो ये दोनों रोटेशन का जो अमाउंट है इसको हम बोलते हैं एंगल, मतलब एक ये एंगल और एक ये एंगल, ठीक है। अच्छा, ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन हमें देखने में आ रहा है कि ये है क्लॉकवाइज, और ये जो रोटेशन है इसका जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो जब रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा उस समय जो हम जो एंगल लेंगे वो एंगल हमेशा पॉजिटिव लेंगे। व्हेन रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन angle is taken as positive. When rotation is clockwise, then angle is taken as negative. तो ये बेसिक्स है, ये ध्यान रखना है कि अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है तो एंगल नेगेटिव लेंगे, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल लेंगे पॉजिटिव। नेक्स्ट, system of measuring angles, ठीक है। There are three system of measuring angles. First one is sexagesimal system. Sexagesimal system में क्या है? One right angle is equal to 90 डिग्री। डिग्री को कैसे लिखेंगे? 90 ऊपर O, ठीक है। इसमें हम लोग वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक इक्वल पार्ट 1 डिग्री की इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें वन राइट एंगल में 90 डिग्री मिल जाता है। देखिए फिगर से कैसे मैंने एक राइट एंगल ड्रॉ किया और हर एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हमने इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे पूरा इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट जो होगा वो इक्वल होगा 1 डिग्री के। ईच इक्वल पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ओके। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये बेसिक्स है, कुछ ध्यान रखना है। 60 मिनट्स, मिनट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 60 फिर डैश,
मिनट्स में सिर्फ डैश, ठीक है। तो वैसे ही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, सेकेंड डबल डैश, ठीक है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल जाता है, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड के इक्वल होता है। अच्छा, जैसे 90 डिग्री लिखा हुआ है तो 90 डिग्री को अगर हमें डिग्री, मिनट और सेकेंड तीनों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकेंड, ठीक है। देखो 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट इसमें ऐड हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 60 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 90। ओके, नेक्स्ट सेंटिसिमल सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम नहीं है, बस एक बार ओवरव्यू कर लो उसको। सेंटिसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, मतलब इसमें हम एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट को 1 ग्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 100 ग्रेड्स, 100 ऊपर जी लिखेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। ये सिस्टम में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या है? सर्कुलर सिस्टम में हमने एक सर्कल पहले ड्रॉ किया, इसको समझने के लिए एक हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। एक सर्कल जिसका रेडियस हमने लिया है r, एक सर्कल लिया जिसका रेडियस r है, ओके। और जो हमने इस पे आर्क लिया है, ये आर्क की लेंथ भी हमने r ले ली है, मतलब लेंथ ऑफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल हो गए। तब जो ये आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है, मतलब जो ये एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ओके। मतलब सर्कल में अगर हमें रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दोनों अगर हम इक्वल कर देते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क जो है या जो आर्क है वो सेंटर पे हमेशा 1 रेडियन एंगल सब्सटेंड करेगा। तो व्हाट इज 1 रेडियन? तो 1 रेडियन को हम लिख सकते हैं when radius and length of arc is equal, then angle subtended by arc on the center is 1 रेडियन, ओके, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्विवेलेंट टू π/2 रेडियन। अच्छा, रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? c से, मतलब अगर मुझे 1 रेडियन लिखना है इज इक्वल टू 1 c फॉर सर्कुलर, ओके। रेडियन वाले में ये चाहे तो c लिखो या न लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिंपल सिर्फ 1 भी लिख सकते हो, ओके। इससे सब में आता है कि 1 रेडियन है। जैसे अगर 1 डिग्री लिखना है तो 1 डिग्री, 1 ग्रेड लिखना है तो 1 ग्रेड एंड 1 रेडियन लिखना है तो 1, ऐसे सिर्फ लिख सकते हैं, ओके। 1 रेडियन और ओनली 1, ओके। नेक्स्ट नोट्स। नोट्स, एक सर्कल लिया, उसका रेडियस हमने r ले लिया, और ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये मैंने ले लिया l, ये l लिया, ये r लिया, ठीक है। और ये जो l आर्क है वो सेंटर पे मान लेते हैं थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ओके। एक चीज ध्यान रखना है, थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा,
मतलब एंगल हम रेडियन में लेंगे, ठीक है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू आर थीटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग हाँ इसके एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर, फैसल सेक्टर क्या होता है, सेक्टर देखो ये जो पोर्शन है ये इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये भी एक सेक्टर ही है। तो दो सेक्टर हैं सर्कल में, ठीक है। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर और इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। जस्ट बिकॉज की थीटा यहाँ गिवन है तो एरिया ऑफ सेक्टर लेना होगा तो ये लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा इससे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा पूरे सर्कल के लिए 2 पाई, जैसे 360 होगा पूरा तो 2 पाई, तो कितना हो गया ये पाई आर स्क्वायर। ये तो पता ही होगा सबको कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां से आ गया। अच्छा ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क में हमने चाहे तो सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। सर्कमफेरेंस कितना होगा इसका पूरा निकालने के लिए क्या होगा L इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर तो आर ही होगा, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर। इज इक्वल टू 2 पाई आर, ओके। नेक्स्ट नोट देखो क्या, अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन लिखो या सिर्फ पाई लिख सकते हैं, ओके। तो यहां से देखो दिख रहा है 1 रेडियन या 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू, या हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ओके। अच्छा 1 रेडियन की वैल्यू अगर याद रखना है तो याद रख लो, इजी होगा। इज इक्वल टू होता है अप्रोक्सीमेट, इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 57.29 डिग्री और 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ओके। 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री 57.29 डिग्री या 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, ठीक है। इसको याद रखना। तो ये कन्वर्जन यूज कर सकते हैं हम लोग कि अगर हमें डिग्री में है तो 1 डिग्री है तो कितना मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ना क्लॉक, अगर हम क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में ये आर एंड है और ये मान लेते हैं मिनट हैंड, ओके। ये 12 हो गया, 3 6 9 10 11 2 1
4 5 7 8 मान लेते हैं क्लॉक, ठीक है। तो क्लॉक में देखो टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल की अगर हम बात करें तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम दो डिजिट के बीच का एंगल निकालें, मतलब 12 और 1 के बीच का एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा, टोटल 360 है, नंबर्स कितने हैं 12, तो कितना हो जाएगा 360 अपॉन 12 दैट इज 30 डिग्री, ओके। तो ये याद रखना है कि ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन टू डिजिट, मतलब 2 और 3 के बीच में एंगल कितना होगा 30, ओके। अच्छा अब इस 2 डिजिट के बीच में कितने होते हैं मिनट्स होते हैं 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मिनट होते हैं। तो 2 मिनट पॉइंट के बीच में कितना डिग्री होगा, तो ये टोटल एंगल कितना, टोटल डिग्री कितना होता है 30 डिग्री। तो ये कितने पॉइंट्स है इसके बीच में 5, तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन 5 दैट इज 6 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड, एंगल बिटवीन मिनट्स हैंड्स नहीं बोल सकते हैं इसको कि एंगल रोटेट बाय मिनट हैंड in 1 मिनट, ओके। 1 मिनट में कितने एंगल रोटेट करेगा, तो वो करेगा 6 डिग्री, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें जो ध्यान, ओके। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल्स क्या होता है, एंगल्स होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, मतलब कि इनिशियल से टर्मिनल जो हम रोटेशन करते हैं तो जो अमाउंट होता है वो होता है एंगल, ठीक है। एंगल क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, ओके। फिर है सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग एंगल्स। फर्स्ट वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 90 ऊपर ओ, मतलब क्या है कि हमने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और हर एक पार्ट किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री की इक्वल होगा, ठीक है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 60 मिनट्स, ठीक है। एंड 1 मिनट्स कितना होगा 60 सेकंड। लिखते कैसे हैं, मिनट्स के लिए 1 डैश, सेकंड के लिए 2 डैश। देखो जैसे 90 डिग्री है तो इसको लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट 16 सेकंड, ओके। नेक्स्ट है सेंटिसिमल सिस्टम। सेंटिसिमल सिस्टम में क्या होता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, ठीक है। ग्रेड्स को कैसे लिखते हैं, ऊपर जी लिखते हैं। सेंटिसिमल सिस्टम में 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड, ओके। एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या है कि एक सर्कल लिया जिसका रेडियस मैंने आर लिया, तो उस पे आर लेंथ का मैंने आर्क लिया, वो जो आर्क होगा वो सेंटर पे हमेशा 1 रेडियन एंगल सब्सटेंड करेगा, ठीक है, उसको 1 रेडियन बोलते हैं। तो यहाँ से 1 रेडियन का डेफिनेशन आ गया कि जब रेडियस और आर्क ऑफ लेंथ इक्वल होगा तो जो आर्क होगा सेंटर पे 1 रेडियन एंगल सब्सटेंड करेगा, ठीक है। या 1 राइट एंगल इज इक्वल टू π/2 रेडियन, ठीक है। रेडियन कैसे लिखते हैं, सी से, ऊपर सी लिख देते हैं या नहीं भी लिखते हैं, जनरली नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर अब कुछ नोट्स हैं, जैसे अब सर्कल दिया है, सर्कल में अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमें रेडियस पता है, एंगल पता है और एल निकालना है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है, थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ आर स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी थीटा क्या होगा, रेडियन में ही होगा, तो ये याद कर लो। यहाँ पे भी जो थीटा है, थीटा इज इन रेडियन, ओके। हम इस फॉर्मूले में इसमें यूज करेंगे, ओके। एरिया ऑफ सर्कल यहाँ से आ गया पाई आर स्क्वायर, यहाँ से सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर, ठीक है। नेक्स्ट जब हमें कन्वर्जन करना है डिग्री से रेडियन में तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन याद रखना है, ठीक है। या 1 डिग्री इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं पाई अपॉन 180, या 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक है। तो 1 रेडियन की वैल्यू भी अगर याद रखना तो याद करो 57.29 डिग्री अप्रोक्सीमेट होती है, या 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है। ये थोड़े क्लॉक के प्रॉब्लम है, जो क्लॉक के प्रॉब्लम आते हैं कि अगर हमने क्लॉक ले लिया, क्लॉक में टोटल एंगल कितना है तो 360 ही होता है, हर डिजिट के बीच में एंगल कितना होता है 30 डिग्री, ठीक है। मतलब एक आर एंड
1 आवर में कितना एंगल चलेगा 30 डिग्री, क्योंकि वो 12 से 1, हाँ पहले 12 के बाद फिर 1 होगा फिर 2 आएगा, तो हर एक घंटे में कितना एंगल ये कवर करेगा 30 डिग्री। इसी तरह मिनट हैंड कितना होगा, जब इसके बीच में एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, और इसके बीच में कितने मिनट्स होते हैं 5, तो 30/5 6 डिग्री, तो मिनट हैंड कितना चलेगा 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, चलो थोड़े प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। पहला प्रॉब्लम है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, मतलब यहां पे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, सर्कल का रेडियस इसने बोल रखा है 5 सेंटीमीटर है, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। अभी थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा समझा के कर देख लो। सर्कल का रेडियस हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो आर्क है, अच्छा आर्क की लेंथ निकालनी है हमें, तो मान लेते हैं ये आर्क है, इसकी लेंथ ले लिया L, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। सबसे पहला काम एंगल को किसमें चेंज करना है, रेडियन में, तो 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 इंटू पाई अपॉन 180, दैट इज पाई/4 रेडियन। ओके, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। आर कितना है हमारा 5 और थीटा कितना है पाई/4, तो लेंथ आ गया 5 पाई/4 ओके सेंटीमीटर। अच्छा, जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो कि पाई की वैल्यू ये ले लें या पाई की वैल्यू वो ले लें, तब तक हम नहीं लेंगे, तब तक हम ऐसे छोड़ देंगे पाई, बिकॉज पाई एक्चुअल में क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। ओके, तो पाई की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट कितनी होती है 3.14 डैश डैश डैश। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 22/7, ये इनकरेक्ट है। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ओके, 22/7 जो है वो ये जो है ये रैशनल है, और कभी भी रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं होते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये मतलब बहुत ही अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो जब तक गिवन ना हो क्वेश्चन में पाई इज इक्वल टू 22/7, तब तक हम लोग मन से नहीं लेंगे कि हाँ 22/7 लेके सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, 3.14 ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा, 3.14 काफी हद तक सही है, ये डैश डैश मतलब कि नंबर आगे चलता रहता है। ओके, द नेक्स्ट वन, फाइंड द एंगल बिटवीन R and the minute and in the circular measure at 3:30। तो देखो क्लियरली at 3:30 पे जो R एंड होगा वो कहाँ होगा 3.5 पे होगा। ठीक है, एंड मिनट हैंड कहां होगा राइट 6 पे होगा। ओके, तो 1 आवर में आर एंड कितना एंगल ट्रेवल करता है 30 डिग्री, तो 3.5 में कितना ट्रेवल करेगा टोटल एंगल 7/2 इंटू 30 डिग्री, दैट इज 105 डिग्री। समझ में आया, बिकॉज की जब ये आर एंड 1 आवर में 30 डिग्री, क्योंकि 2 डिजिट के बीच में कितना एंगल होता है 30 डिग्री ना, तो ये हो गया 3.5, तो 3.5 पे कितना हो जाएगा 105 डिग्री। और मिनट हैंड जो है वो कितना होगा, मिनट हैंड कहाँ पे है 6 पे है, तो मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेवल करेगा, तो ये 6 पे है, तो हो जाएगा टोटल 6 इंटू 30 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। ये समझ में आया, मतलब टोटल 6 पे है ना, तो 30 30 30 30 30 6 टाइम जाएगा तो 180 डिग्री। तो टोटल एंगल कितना कवर कर लिया है मिनट हैंड 180 डिग्री, और आर एंड कितना कवर कर लिया 105। तो एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 105, दैट इज 75 डिग्री। तो ये हो गया आंसर। अच्छा, जैसे मान लो अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो देखो, मगर मैं एक छोटा सा क्लॉक बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये 12 लिया, ये 3 ले लिया, और ये 6 ले लिया। ओके, और यहाँ पे 9,
ये इसका हो गया मैं, ये मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 और यहाँ पे 5 इतना ले रहा हूँ बस अभी। ओके, तो मिनट हैंड पूरा आएगा यहाँ पे 6 पे, ये मान लो 6 है, ठीक है। ये तो मिनट हैंड हो गया, और जो आर हैंड है वो कहाँ आएगा, 3 से थोड़ा और इसके 4 के बीच में, तो ये हो गया आर हैंड, ठीक है। तो हमें ये एंगल निकालना था, तो हमने सबसे पहले कितना निकाल लिया है, सबसे पहले हमने टोटल यानी ये एंगल निकाला, ओके, और ये पूरा एंगल निकाला, तो ये पूरे एंगल में से इसको माइनस किया तो ये एंगल बच गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टेक मूव इन 24 मिनट। अच्छा, 24 मिनट में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका 70 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ओके। तो 24 मिनट में सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 24 मिनट में कितना एंगल होगा। तो एक मिनट में जो मिनट हैंड होता है वो कितना एंगल बनाता है, 6 डिग्री। इन 1 मिनट मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री, ओके। तो 24 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 24 डिग्री। अच्छा, इसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर दें तो हो जाएगा 6 इंटू 24 इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियन में आ गया। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 30, ये 4, ये 5, तो दैट इज 4 पाई बाई 5, इतना एंगल हो गया। तो एंगल मिल गया हमें, रेडियस हमें पता ही है 70 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या, लेंथ ऑफ आर्क, तो L इज इक्वल टू आर थीटा। देखो यहाँ पे थीटा हमें रेडियन में यूज करना था, इसलिए हमने सबसे रेडियन में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो R इज 70 इंटू 4 पाई बाई 5, 4 पाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, तो ये हो जाएगा 56 पाई। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा है इसमें, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, बट ये लिखा है टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ये लिखा है पाई, ओके, टेक पाई। तो 56 पाई, तो इसको लिख लेते हैं, दैट इज 56 इंटू 22/7, एंड देन फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फिर ये 8 और फिर ये 176 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 42 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड इन रेडियन मेजर, ओके। तो सबसे पहले हम 24 सेकेंड को डिग्री में चेंज कर लेते हैं। तो 24 सेकेंड को अगर हमने डिग्री में चेंज कर लिया तो 24 अपॉन 60 इंटू 60 करना पड़ेगा, बिकॉज एक बार पहले मिनट में चेंज करेंगे फिर उसको डिग्री में चेंज करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा 6 से जाएगा तो 6 4 जा, 6 10 जा, फिर 2 से 2 और 5, ओके, एंड 30, ओके। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 150 डिग्री। फिर उसके बाद 36 मिनट को हमने फिर डिग्री में चेंज कर लिया, तो ये जाएगा 36 अपॉन 60, तो यहां से हम कर सकते हैं 6 से 6 और ये हो जाएगा 10, फिर ये हो जाएगा 3 और 5, तो ये जाएगा 3/5 डिग्री, ओके। तो टोटल कितना हो जाएगा 42 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री प्लस 1 अपॉन 150 डिग्री, ये टोटल डिग्री में आ गया, ओके। अब इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे तो ये हो जाएगा रेडियन में, ओके। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6391 अपॉन 2700 पाई, ठीक है।